Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic Bohr's radius of hydrogen atom. ये टॉपिक जो है ये एटम चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में हम बेसिकली एक बोर्स रेडियस निकाल रहे हैं। बोर्स के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन एटम का एक रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का यहाँ पर ये सेंटर है। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, लेट अस सपोज Q1 बी द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, एंड ये एक चार्ज है जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी v से एट डिस्टेंस r. Let Q2 be the charge on this charge particle having E be the charge on this Q2. Okay. अब इस चार्ज का जो मास है वो m है. As this charge particle is revolving around the nucleus at distance r, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बाय द चार्ज पार्टिकल वो कितनी हो जाएगी बेटा? mv²/r. ओके. अब बाय कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दो चार्जेस हैं जो r डिस्टेंस अपार्ट है. तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q1 Q2/r² होता है. अब यहाँ पर हमें गिवन है कि Q1 जो है वो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है विच इज इक्वल टू ZE, और Q2 जो है हमारे पास एक चार्ज है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पर बन जाएगा K. Q1 की वैल्यू जो है वो ZE है एंड Q2 की वैल्यू जो है वो E है, और डिवाइडेड बाय r² कर देंगे. तो यहाँ पर जो फोर्स बन जाएगा KZE²/r² बन जाएगा. ठीक है. तो ये तो हो गई दो इक्वेशन जो फोर्स की निकल कर आती हैं. अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया. फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? mv²/r विच इज इक्वल्स टू KZE²/r². ओके. यहां से मैं एक r को कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा mv² विच इक्वल्स टू KZE²/r. ठीक है. तो ये इक्वेशन जो हो गई, मुझे आगे चल के काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो उसमें मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. ऑल्सो बाय इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या बनता है कि r जो है वो KZE²/mv² की बराबर है. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. ओके. अब आपने बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी पढ़ी है, आपने बोर्ड्स पोस्टुलेट पढ़े हैं, जैसा कि आपको क्लास में बताया भी गया है, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो L इक्वल्स टू mvr विच इज इक्वल्स टू NH/2π की बराबर होता है. तो बेटा इस इक्वेशन से मैंने क्या करा, रेडियस को इक्वेट कर लिया और NH/2πmv बन जाएगा. तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी. ठीक है. अब देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 भी रेडियस के टर्म्स में है और ये भी रेडियस के टर्म्स में इक्वेशन 5, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5, तो यहाँ पर जो बन जाएगा हमारे पास KZE²/mv², KZE²/mv² बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा NH/2πmv की ये बराबर बन जाएगा. बेटा एक वेलोसिटी से वेलोसिटी की इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा और एक मास से मास कैंसिल हो जाएगा. ऐसा होने से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी जो हो जाएगी 2π को मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये KZE²/mv
NH की बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया बेटा, इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब ये कहता है, अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेट कर देता हूँ, सो दैट वी कैन हैव दिस बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने जा रहे हैं। तो कहता है पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4। ऐसा होने से आर जो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने v की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। ओके, तो इसका ये स्क्वायर है, तो यहां पर बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और 2 की जगह हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर बन जाएगा। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, एक जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और ई स्क्वायर से ई की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम की बराबर बन जाएगा। तो मैंने इतना सारा यहाँ पर इसको कट करके जो मेरे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आया है, उसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, यही आया। चेक कर सकते हैं दोबारा, अगर ये रिलेशन आया है तो यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 लेंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, एम जो है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो हम इतनी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो बेटा ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट, ऑन सॉल्विंग दिस, तो हमारे पास जो है एक वैल्यू आ जाएगी जो, और एन की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा बेटा, 1 पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से ये जो वैल्यू होगी आर नॉट होगी। आर नॉट क्यों बोला गया है, आर नॉट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का ये रेडियस है। ये रेडियस किसका है, इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से हमने बोर्स रेडियस की डेरिवेशन को सॉल्व किया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।